नमस्कार, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। देखिए, यह वीडियो जो आप लोगों के पास जा रहा है, यह आरपीसीयू, एलडीसी और जेएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि पूरी तरीके से आज से आप लोगों के लिए कई वीडियो आएंगे डेली बेसिस पे। इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटने ना पाए। आप तैयारी फ्री वाले भी करेंगे, पेड वाले भी करेंगे। ठीक है, दोनों लोगों के लिए आप लोगों को धड़ाधड़ वीडियो आने वाली है डेली बेसिस पे। 3 या 4 5 6 वीडियो भी आ सकती हैं। आप लोग तैयार रहिए। ठीक, बाकी जो लोग पेड ग्रुप लेना चाहते हैं, अभी भी मटेरियल और टेक्स सीरीज, वहाँ पे नंबर दिख रहा है 9616565086। उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद आप लोगों को मटेरियल तुरंत 10 मिनट के अंदर उपलब्ध हो जाएगा। बाकी इस वीडियो को देखते रहिए। करंट अफेयर भी आएगा, मैथ भी आएगा, रीजनिंग भी आएगी, इंग्लिश आएगी, जीएस भी आएगा। ठीक, थैंक यू। अब आप लोग पढ़ना शुरू करिए। शुरू करते हैं इसको। सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस किए रहिए। शुरू करते हैं कि इसमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ध्यान दीजिए, तो इसमें से कौन सी बोली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो हो जाएगा आपका आंसर अवधी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। और सब आती है, खड़ी बोली आती है, कन्नौजी आती है, ब्रजभाषा आती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है। तो ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? सरगुजा नहीं है, धौलपुर है, मथुरा है और आगरा है ब्रजभाषा का क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हिंदी में कौन सी बोली है। हिंदी में कौन सी बोली है बताइए। देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका कन्नौजी। क्या? कन्नौजी बोली है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, बिहारी हिंदी बोली का नाम क्या है? बिहारी हिंदी बोली का नाम क्या है? आपका हो जाएगा मगही। ठीक है, जिसका भी यूपी बीएड का पेपर है ना, वो बता रहे हैं कि हिंदी इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा कहीं भी। हम गारंटी देते हैं कि पूरा 50 में से 50 सही होगा हिंदी, ये जान लीजिएगा। बस अच्छे से आप इसको लगा जाइए, 2 3 बार रट जाइए। ठीक है ना। चलिए, और रीजनिंग के लिए भी 50 का है और जीएस के लिए भी 50 का सीरीज चल रहा है, 50 से प्लस ही चल रहा है जीएस। तो यूपी बीएड वाले तो थोड़ा सा भी चिंता ना करें, क्योंकि उन लोगों के लिए पूरा का पूरा मटेरियल यहाँ पे है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई होता है शब्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का मतलब किस बोली के अंतर्गत आता है? कहाँ बोली जाती है इसे? तो हो रहा है कि ब्रज में। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। आयो, तो आयो जुड़ता है। ठीक है ना। चलिए कहाँ पे? ब्रज में। नेक्स्ट है कि बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र के अंतर्गत आती है या में स्थित है? कहाँ पे स्थित है? ये आपका हो जाएगा मगही। यहाँ पे क्षेत्र है, मगही बोली की क्षेत्र है। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो छत्तीसगढ़ी नहीं आती है, और सब आती है पश्चिमी के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5 हैं। ध्यान दीजिए, कितनी? 5 हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि बनारसी किसकी उपबोली है? बनारसी किसकी उपबोली है? तो हो जाएगा आपका बघेली की। किसकी? बघेली की। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो सिंधी भाषा का संबंध है आपका ब्राचड़ से। किससे? ब्राचड़ से। ठीक है, नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पूरा करना है। हाँ, कहीं भी यदि आप लोगों को गलत लग रहा है या तो गलत हो जा रहा है, तो आप लोग जरूर कमेंट करें, उसको देख लिया जाएगा, पिन कर दिया जाएगा, जो कि सबसे ऊपर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को दिख जाएगा कि हाँ इसका क्या है आंसर। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन में तभी बताएं जरूर। नेक्स्ट है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। भारोपी परिवार की भाषा है। कौरवी भाषा उदय किससे हुआ है? कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर पश्चिमी हिंदी से। ठीक है, चलिए रामचरितमानस की भाषा है, किस भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस? अवधी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कि सौरसेनी संस्कृत से। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं। तो नहीं वाला ध्यान दिया करिए, ये नहीं कि नहीं भूल जाए। तो हो जाएगा यहाँ पे बघेली नहीं, और सब है पश्चिमी हिंदी। ब्रजभाषा है, कन्नौजी है और बुंदेली है, बट बघेली जो है पूर्वी है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो इसमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है?
सभी लोगों को इसमें पता चल जाएगा सीधे सीधे। बुंदेली नहीं है, मारवाड़ी है, मेवाती है और मालवी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी समिति क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं, क्या कहते हैं स्थानीय भाषा को, यहाँ पे कहते हैं बोली कहते हैं। ठीक है। देखिए ये सब यूपी पीजीटी में आया है, जगह जगह एग्जामों में आए हुए वो क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ है, किस अपभ्रंश में हुआ है, अर्धमागधी में। किसमें? अर्धमागधी में। ठीक है। नेक्स्ट है कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है, बताइए किसकी एक बोली है? आपकी जो कन्नौजी है यह पश्चिमी हिंदी के अंदर आती है कन्नौजी। ठीक है। नेक्स्ट है भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, बताइए। इसमें असत्य पूछा जा रहा है कि देखिए भाषा सामाजिक संपत्ति है भी सही है, भाषा परिवर्तनशील है भी सही है, भाषा अनुकरणशील है भी सही है, बट भाषा पैतृक संपत्ति है, पिता का दिन थोड़े है भाषा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, पूर्वी हिंदी की बोली इसमें से कौन नहीं है? देखिए भोजपुरी नहीं है पूर्वी हिंदी की बोली, और सब है छत्तीसगढ़ी है, अवधी है और बघेली है, भोजपुरी नहीं है आपका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कौरवी बोली को कहते हैं, कौरवी बोली को क्या कहते हैं? और खड़ी बोली भी कहते हैं कौरवी बोली को, याद रखिए। नेक्स्ट है उकार बहुला बोली मानी जाती है, उकार बहुला बोली कहाँ मानी जाती है? आपकी छत्तीसगढ़ी की। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, बताइए। भारोपीय परिवार की भाषा नहीं की बात कर रहा है यहाँ पे, तो मलयालम जो है आपकी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं, ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है। ध्यान दीजिए कहाँ के है? द्रविड़ परिवार की भाषा है, भारोपी परिवार की भाषा नहीं। और सब मराठी गुजराती हिंदी कहाँ है? भारोपी परिवार की भाषा है। नेक्स्ट है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कब? 14 सितंबर को। ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? वर्ण। ठीक। नेक्स्ट है मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है, मेवाती जो है किस उपभाषा वर्ग की बोली है? यहाँ हो जाएगी राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी। कहाँ की? राजस्थानी हिंदी की। ठीक है। नेक्स्ट है कि सही युग में चुनना है, कौन सा इसमें सही युग में है, बताइए। देखिए तो ये जो आपका है कि ये दिख रहा है ना, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली कौरवी आती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक। नेक्स्ट है कि इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, इसमें से बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं है? ये देख लीजिए आपका बी, अवधि नहीं है, ध्यान दीजिए। और सब बिहारी हिंदी कैसे आते हैं बिहारी हिंदी में। ठीक है। नेक्स्ट है बघेली बोली का संबंध किस किस उपभाषा से है, तो आपका हो जाएगा पूर्वी हिंदी से। ठीक है। नेक्स्ट है अंगिका किस राज्य की बोली है, अंगिका जो है आपकी बिहार राज्य की बोली है। ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के उद्गम और विकास का सही क्रम चुनना है, सही क्रम इसमें से कौन है? देखिए सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, श्रेणी, पश्चिमी हिंदी। ठीक है। फिर इसके बाद खड़ी बोली, ये इसका सही क्रम है। ठीक है। 33 का, एक सेकेंड रुक जाइए, इसको देख लेते हैं सही से। ठीक है, ए आपका सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है, तो कौस किसकी, तो हो जाएगा यह पूर्वी। ठीक है। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, विकास का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा इसमें? देखिए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए कौन सा नहीं है इसमें? बघेली नहीं है, और सब है पश्चिमी की। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था, भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश में विकसित हुई, तो ये किस अपभ्रंश में विकसित हुई थी? सौरसेनी अपभ्रंश में। ठीक है। नेक्स्ट है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है कहाँ पे?
मागधी अपभ्रंश से। कहाँ से? मागधी अपभ्रंश से। ठीक है। नेक्स्ट है ग्वालियर की बोली है। ग्वालियर की बोली क्या है आपकी? बुंदेली है ग्वालियर की बोली। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही जो है आपकी बिहारी उपभाषा की बोली। ठीक। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग से अंतर्गत आती है? छत्तीसगढ़ी बोली जो है आपकी तो है आपका बी, पूर्वी हिंदी। ठीक। नेक्स्ट ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा क्या है यहाँ पे? देखिए पश्चिमी हिंदी में आता है ब्रजभाषा। ठीक है। ब्रज या कहिए इसे या तो ब्रजभाषा कहिए, ये सब पश्चिमी में आता है। नेक्स्ट है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी या कौरवी बोली कहते हैं इसे। खड़ी बोली या कौरवी कहते हैं इसे। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पे छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी बोली जाती है कहाँ? पूर्वी हिंदी में। ठीक है। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पे छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है आपकी? ये भी पूर्वी हिंदी में। ठीक है। नेक्स्ट पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? अभी बताया था कुछ देर पहले ही, ब्रजभाषा। ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हरियाणी या बांगरू किससे अपभ्रंश हुई है? का पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश है। पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें से गलत छांटना है, कौन सा गलत है। देखिए भोजपुरी पूर्वी हिंदी। ठीक है, ये गलत है आपका, और सब सही है। अवधि पूर्वी हिंदी सही है। ब्रजभाषा पश्चिमी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। बताइए इसमें पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? भोजपुरी नहीं है पूर्वी हिंदी की, और सब सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? इनमें से कौन संस्कृत भाषा के अपभ्रंश है? पाली जो है संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। ठीक है। नेक्स्ट है एक मनई के दुई बेटवारे हैं, वह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमारे बखरा लगत होए तवन हमका दैदा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली का है? ये जूनियर असिस्टेंट 2016 वाले में भी आया था, ध्यान दीजिएगा इसे। ठीक है। हो जाएगा अवधि में बोली जाती है। नेक्स्ट है तालय के पानी पतालय गए बेटी, पुरैनी गई कुम्हिलाई को, गंगा जमुना बिच रेती परतू है, कैसे कई रचऊं बियाही रे। ठीक है। उक्त गीत किस बोली का है? यह जो गीत है किस बोली का है? यह आपका हो जाएगा ब्रज बोली का, ब्रज भाषा का। ठीक है। नेक्स्ट विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ए, ब्रज भाषा है। नेक्स्ट है बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? कौन सी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है आपकी? अवधि जो है पश्चिमी नहीं पूर्वी के अंतर्गत पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी बोली है भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तेलुगु। ठीक। नेक्स्ट है ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है क्या इसमें से? पुरानी बांग्ला। ठीक। नेक्स्ट है रोहतक हिसार करनाल कौन सी बोली का क्षेत्र है? रोहतक हिसार करनाल कौन सी बोली का क्षेत्र है? यह सब तो ये सब हो जाएंगे आप लोगों का सभी का बांगरू। ठीक है, जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। रीवा दामोह व बालाघाट किस बोली का क्षेत्र है? ये सभी हो जाएगा आपका बघेली का। किसका? बघेली का। ठीक है। नेक्स्ट है पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है। पाली भाषा की कब समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? तो 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक की समय को पाली भाषा का समय सीमा मानी जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक एवं सबसे कम बोली जाने वाली भाषा। सबसे अधिक तो अवधी बोली जाती है और सबसे कम बघेली बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। ध्यान दीजिए सबसे कम अवधि, सबसे अधिक अवधि और सबसे कम बघेली। ठीक है। नेक्स्ट है आदिकाल में किस भाषाओं की अधिकता थी? आदिकाल में किस भाषाओं की अधिकता थी? तो यहाँ पे थी आपकी उक्त सभी।
अपभ्रंश की, राजस्थानी की और पाली की भी। भाषा को किन रूप में विभाजित किया गया है? भाषा को किन रूप में विभाजित किया गया है? तो यहाँ हो जाएगा आपका बोली भी और शैली भी। ठीक है, दोनों। फर्रुखाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? फर्रुखाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? कन्नौजी बोली जाती है। ठीक, नेक्स्ट है, अपभ्रंश में नागर और उपनागर एवं ब्राचड़ भेद किसने किया है? यह भेद किसने किया है? मार्कंडेय ने किया है। ठीक, नेक्स्ट है, इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया जाता है, दिया गया है, बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मालवी, इसका उपनाम दे दिया गया है मालवी। इंदौर उज्जैन और यहाँ की जो बोलियां हैं इसको मालवी कहते हैं। नेक्स्ट है कि तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में रचित है? तो अभी कुछ देर पहले ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, विनय पत्रिका, तो यहीं से भी लगा सकते थे। विनय पत्रिका भी है, कवितावली भी है और गीतावली है, सभी किस में है? ब्रजभाषा में रचित है। नेक्स्ट है, बांदा व चित्रकूट में बोली जाने वाली भाषा कौन सी बोली जाती है यहाँ पे बोली? बांदा और चित्रकूट में कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ हो जाएगा आपका बघेली बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, भोजपुरी कहाँ की प्रमुख भाषा है? कहाँ की बोली, सॉरी, तो कहाँ है बोली? ये हो जाएगा आपका पूर्वांचल में भोजपुरी बोली जाती है। नेक्स्ट है, पाली किस धर्म की भाषा है? तो पाली जो है आपका बौद्ध धर्म का भाषा। ठीक, नेक्स्ट है, किस बोली में सर्वाधिक फिल्में बनाई गई हैं? किस बोली में सर्वाधिक फिल्में बनाई गई हैं? भोजपुरी में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई गई हैं। ठीक है, उन्नाव रायबरेली जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? उन्नाव और रायबरेली जिले में भोजपुरी। ठीक, नेक्स्ट है, गोरखपुर एवं आजमगढ़ किस बोली के क्षेत्र हैं? गोरखपुर और आजमगढ़ किस बोली के क्षेत्र हैं? ये सब हैं भोजपुरी के ही क्षेत्र हैं ये सब। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की खड़ी बोली और भोजपुरी भी बोली जाती है, दोनों भाषाएं बोली जाती हैं। खड़ी बोली भी यहाँ बोली जाती है और भोजपुरी भी बोली जाती है। ठीक, देखिए इसका क्या हो जाएगा आंसर? भारत में भी, विदेशों में भी और उत्तर प्रदेश में भी। जो खड़ी बोली और भोजपुरी उत्तर प्रदेश की है, ये विदेशों में भी बोली जाती है, जैसे मॉरिशस हुआ, और भारत में तो बोली ही जाती है, और उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है। ठीक, उप सभी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट है कि हिंदी में डायलेक्ट किसे कहते हैं? हिंदी में जो डायलेक्ट कहते हैं इसे किसे कहते हैं? उपभाषा को डायलेक्ट कहते हैं। उपभाषा को क्या कहते हैं? डायलेक्ट कहते हैं। इसमें से कौन सी बोली बिहारी वर्ग की बात में है? इसमें से कौन सी बिहारी वर्ग की है? मगही। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है? संस्कृत को। नेक्स्ट है, अंतर्वेदी नाम से जानी जाने वाली बोली है। अंतर्वेदी नाम से किस बोली को जाना जाता है? तो हो जाएगा आपका ब्रज भाषा को। ठीक है, नेक्स्ट है, कोनो आदमी के दुई छोकरा रहीस वाक्य में प्रयुक्त बोली है। कौन सी बोली है इसमें प्रयुक्त? यहाँ हो जाएगा छत्तीसगढ़ी, ऐसे ही बोलते हैं छत्तीसगढ़ वाले। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा का उद्भव जिस क्षेत्रीय भाषा से हुआ है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो सभी लोगों को पता होगा उर्दू है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का कौन से नंबर पर आता है? तो दूसरा पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाषा की मूल इकाई है। भाषा की मूल इकाई कौन सी हो जाएगी? ध्वनि। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो कौरवी जो है पूर्वी हिंदी की नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? जो छत्तीसगढ़ी है वो किस भाषा की बोली है? तो हो जाएगा आपका पूर्वी की। नेक्स्ट है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जो हिंदी खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश की बोली ही नहीं जाती यहाँ पे, कौन सी ऐसी बोली है बताइए? यहाँ पे हो जाएगा आपका भोजपुरी। एक सेकेंड रुकिए, बोली नहीं है, बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि कन्नौजी
बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? ये आपका हो जाएगा हरदोई जनपद में। नेक्स्ट है, फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है आपकी? डी, अवधी। ठीक है। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? आपको हो जाएंगे 18 बोलियां। ठीक है। तो ये जो बोली और भाषा से संबंधित था क्वेश्चन, ये पूरा समाप्त हो गया है। कैसा लगा वीडियो जरूर से जरूर बताएं, और यकीन मानिए पूरा पूरा इसमें समाप्त हो गया है। अच्छे से रट जाएंगे तो इससे बाहर नहीं आएगा। सामान जो आपका बोली का विकास है इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है। अपनों और अपनों का खूब ख्याल रखें, सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस किए रहिए। धन्यवाद।